एक ऐसी खेती जिसका डिमांड मार्केट में 365 दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खीरे की खेती के बारे में। अगेती खीरा की बुआई करके आप निश्चित तौर पर एकड़ 1 से 2 लाख की कमाई कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कृषि प्रधान भारत में। खीरे का मार्केट पूरे साल होता है, पर मौसम के हिसाब से रेट कम ज़्यादा होता रहता है। सर्दी और बरसात में रेट कम होता है, पर गर्मियों में खीरा हाई रेट पर बिकता है। गर्मियों में भी हमारे वही किसान भाई खीरे की हाई रेट ले पाते हैं जो समय से खीरा लगाते हैं। समय से पहले खीरा का पौधा उगाना एक कठिन काम होता है, क्योंकि गर्मियों से पहले सर्दी का समय होता है और सर्दियों में पौधा उगाना मुश्किल होता है। तो आज हमारे किसान भाई इस वीडियो में जानेंगे कि कड़ाके की ठंड में भी आप कैसे खीरे का पौधा उगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक युवा द्वारा अपनाया गया एक मॉडल दिखाएंगे, जो इस तरीके से वो लगभग 70 दिन में 1.5 से 2 लाख की कमाई करता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा सूझबूझ दिखाना है। ये चीज़ तो हर किसी को पता होता है कि हमें मार्केट में उसी चीज़ का अच्छा रेट मिलता है जब जिस चीज़ की मार्केट में कमी होती है, या तो उसकी उपलब्धता कम कम ही है मार्केट में, या फिर हम समय से पहले उस फसल को मार्केट में पहुंचा पाते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो युवा है ये यही तरीका अपनाते हैं कि ये मार्केट में समय से पहले अपने फसल को पहुंचा पाते हैं और इस तरीके से तैयार करते हैं कि मार्केट में या और जो किसान उत्पाद कर रहे हैं उससे पहले ये मार्केट में अपने फसल को पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए किसान भाइयों क्या है कि ये अपने पौधे को पहले से ही तैयार करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है ओपन फील्ड में सीधे खेत में पौधों को उगाना बहुत ही कठिन होता है। पौधे जमते नहीं हैं, जिससे हमारी लागत ज़्यादा आ जाती है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है और हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए ये किसान भाई कोकोपीट लेके आते हैं, मार्केट से बीज लेके आते हैं और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं। सबका खाद तैयार करने के बाद उसी में ये अपने बीज को तैयार करते हैं। तो आप भी किसान भाई मार्केट से कोकोपीट ले आइए, उसके बाद बीज ले आइए, वर्मी कंपोस्ट ले आइए और जो आप ये वर्मी कंपोस्ट लाने के बाद जो एक खाद का मिश्रण तैयार करेंगे, उसमें किसी फफूंदनाशक को डाल करके इसका एक मिश्रण तैयार करने के बाद पोर्ट ट्रे में भर करके फिर उसमें आपको बीज को रखना है। और ऐसा करने के बाद आपको उसे कहीं ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर उसको पर्याप्त गर्मी मिल सके और वो जम सके। तो किसान भाइयों, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि ये किसान भाई किस प्रकार से कर रहे हैं। तो देखिए किसान भाई, आप ये यहाँ पर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से फंगिसाइड मिलाया जा रहा है, और जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, पौधे में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम इसमें फंगिसाइड मिलाते हैं। ये मिश्रण तैयार होने के बाद आप पोर्ट्रे ले आइए और पोर्ट्रे में आपको इसी प्रकार से आराम से बढ़िया से हल्के हाथ से पहले भरना है। और जब इसकी भराई हो जाए फिर उसके बाद आपको किसी ऐसे गोल आकार के किसी डंडे से या किसी और कोई ऐसी वस्तु हो या फिर उंगली से दबा देना है और उसके बाद फिर उसमें बीज रख देना है। और बीज रखने के बाद फिर आपको ऊपर से डाल देना है कोकोपीट को, और कोकोपीट डालने के बाद ऊपर से बराबर कर देना है और ये पोल्ट्री बिल्कुल अब तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे देखेंगे किस प्रकार से हमारे किसान भाई करके दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी ऐसा करके और एक बहुत ही अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, हम किसान हैं, आप किसान हैं और जो भी ये वीडियो देख रहा है शायद कोई किसान ही देखेगा, क्योंकि उसी के काम की ये चीज़ें होती हैं। उनको ऐसी चीज़ें देखना बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसी चीज़ें खोजते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा अच्छी टेक्निक, ऐसा कोई अच्छा तरीका मिले कि जिससे हम खेती से एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो किसान भाई, आप ये तरीका ज़रूर आजमाइए। और आप केवल खीरे के ही नहीं, आप अगर कोई पौधा गर्मी में उगाना चाह रहे हैं, अगर आप उसकी नर्सरी पहले से अच्छे तैयार कर ले रहे हैं, तो आपका उतना दिन जल्दी हो जाता है और उससे हमारा पौधा जल्दी तैयार होगा। मान के चलिए किसान भाई कि आप ये पौधा इस तरीके से तैयार करके आपका पौधा 25 से 30 दिन आगे होगा
और आप खुद सोच सकते हैं कि 25-30 दिन तो हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन बहुत होते हैं मार्केट के लिए, कि मार्केट से हमें किसी चीज़ का अगर अच्छा रेट लेना है, तो इतने दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप इस प्रकार से करने के बाद आप उसको जब आपका पोर्ट्रे पूरे तरीके से तैयार हो जाए बीज रख करके, खाद को रख करके, तो आपको कुछ उसको किसी एक ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडियों में थोड़ी गर्मी हो। उसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा कि जो किसान भाई अपनाते हैं, किसी तरीके से जिस प्रकार से इनके पास व्यवस्था उस प्रकार से वो कोई भी तरीका आज़मा लेते हैं, ले लेते हैं अपने उपयोग में। तो उसके लिए किसान भाइयों, या तो आप कहीं पर ऐसे मतलब कोई पॉलीथीन-वॉलीथीन लगा करके, या कोई ऐसा बंद जगह हो जहाँ थोड़ा गर्मी रहता हो, वहाँ पर 100-200 वाट के हैलोजन लगा दीजिए, जिससे वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य हो जाए और उससे वहाँ के पौधे उग जाएँगे जो वहाँ पे पोल्ट्री रखे होंगे। या फिर किसान भाइयों, आप कहीं बाहर मार्केट से व्हाइट वाली पॉलीथीन ले आइए और उसको इस प्रकार से बनाइए कि मतलब किसी सरिया को मोड़ करके, या फिर आप जानते हैं बाँस की जो कै मतलब उसकी जो डंडी निकली होती है, कैन जिसे बोलते हैं, उसको लेकर के आप उसको एक गोलाई आकार का बना करके ऊपर से पॉलीथीन डाल दीजिए और ऐसा कर के आप फिर उसमें सारे पोल्ट्री को रख दीजिए और आप देखेंगे कि जब धूप पड़ेगा, गर्मी होगी, तो उसमें टेम्परेचर सामान्य होगा और पौधा सब जम जाएगा। इस प्रकार से आप भी किसान भाई पौधा उगा करके और एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये युवा किसान कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं इसका पूरा वीडियो 2 पार्ट में लेके आऊँगा और दूसरे पार्ट में मैं इनके खेत की तैयारी और रोपाई के बारे में दिखाऊँगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अगर आप कोकोपीट की पूरी तैयारी के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं, तो हमने पहले से एक लौकी की नर्सरी के बारे में वीडियो डाल रखा, जिसमें हमने पूरी संपूर्ण जानकारी दी है और हमने इसमें इसलिए नहीं बताया कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।